श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश श्रीरूपं साक्षात् सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे श्रद्धा हरे श्रद्धा परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। सभी श्रद्धा की सदस्यों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्रद्धा की परंपरा का निर्वाह करते हुए आपका थोड़ा परिचय देना चाहेंगे। वैसे आपको सब पहचानते हैं, पर एक परंपरा है, तो मनीषा आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी का एक परिचय दे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। मधु सेविका माता जी, हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मधु सेविका माता जी ने भी किया और प्रभु जी ने तो सबसे पहले वेलकम कर ही दिया है, लेकिन हमारी परिपाटी है तो हम उसका पालन करते हुए जस्ट संक्षिप्त में हम प्रभु जी का परिचय देंगे। तो हमारा टॉपिक हम सभी जानते हैं, हमारा विषय क्या है आज का। तो उस बारे में ये है कि जन्म मृत्यु का जो भव सागर है जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है और उससे बाहर निकलने का भगवान ने हमें बहुत ही एक सुंदर सरल द्वार दिया है, लेकिन वो सुंदर सरल सहज आसान होने के साथ बहुत ही दुर्लभ भी है, और वो है मनुष्य जीवन। और ये हम सभी को मिला हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ इस सेशन में एक साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी सबसे दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों का अनमोल संग। लेकिन भगवान की हम सब पर इतनी कृपा है कि श्रद्धा में समय समय पर हमें उनके बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ भक्तों का संग मिलता ही रहता है, हर महीने मिलता रहता है, जो हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, उत्सुकता बढ़ाता है, जागृत करता है। और यही हमारा विषय है कि भक्ति के अभ्यास की उत्सुकता जागृत करना, बढ़ाना। और उसके लिए हमारे साथ हैं आज श्रद्धा में श्रीमान गौर विलास प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी आपका, अपना अमूल्य समय निकालकर श्रद्धा में आने के लिए। और छोटा सा संक्षिप्त में परिचय हम जरूर देंगे कि प्रभु जी ने वर्ष 2009 में जे अस्पताल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई से एमबीबीएस की पढ़ाई अपनी पूरी की। मेडिकल अध्ययन के काल में ही इस्कॉन के संपर्क में प्रभु जी आए और 2010 में अपना पूरा जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। अपनी मेडिकल पढ़ाई और मेडिकल प्रैक्टिस करते समय प्रभु जी को ये एक्सपीरियंस हुए, अनुभव हुए, चाहे वो उनके पर्सनल थे या सोशल व्यक्तिगत थे या सामाजिक स्तर पर थी। जैसे कि आज बहुत सारी बीमारियां हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, मन की भी हैं, शरीर की भी हैं, स्थूल शरीर पर भी हैं और सूक्ष्म शरीर के लेवल पर भी हैं, तो वो आध्यात्म को न जानने के कारण पैदा हो रही हैं। तो इसके लिए इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, भारत का जो वैदिक संस्कृति का ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें मन और आध्यात्म के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के छिपे हुए रहस्यों पर रिसर्च करने का उन्होंने डिसीजन लिया, जो कि बहुत ही उत्तम साबित हुआ, सार्थक हुआ। प्रभु जी एक बहुत ही इसके साथ साथ में प्रेरक वक्ता है। प्रभु जी पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हैं, सेमिनार्स और कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं। उनके जो लाइफ मैनेजमेंट के सेमिनार्स हैं वो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उनके बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं। प्रभु जी मुंबई के लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस, विशेषकर ग्रांट मेडिकल कॉलेज, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए वैल्यू बेस्ड कोर्सेज दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने टी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज
MGM डेंटल कॉलेज, कस्तूरबा अस्पताल और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो कि मीरा रोड में ही है, जहाँ पर हम सभी का आना जाना होता है। इन सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स के लिए भी सेशंस प्रभु जी करते हैं। और इसके लिए प्रभु जी को इनविटेशन भी मतलब यहाँ से किया जाता है हॉस्पिटल से। आप श्री के प्रवचन नियमित रूप से हरे कृष्णा टीवी पर और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाए जाते हैं। तो आइए हम सभी आज इस सत्संग का लाभ उठाते हैं और श्रवण करते हैं श्रीमान गौर विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति में उत्साह कैसे बना के रखा जाए, कैसे भक्ति में उत्सुकता जागृत की जाए। श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं। उसमें सबसे पहला है उत्साह। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीजें वो सबसे प्रथम लिखते हैं। तो भक्ति में सब चाहते हैं कि हम लोग उत्साहित होकर भक्ति करें। तो ये उत्साह कैसे बना के रखा जाए? भक्ति में उत्साह बना के रखना, वो भी निरंतर बनाए रखना इतना आसान नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बहुत बार बोले हैं कि भक्ति जो है वो सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल क्यों है? क्योंकि इसमें सिंपल चीजें जो है वही करनी है। माला करना है, गीता सुननी है, भागवत सुनना है। और आसान क्यों नहीं है? क्योंकि केवल माला ही करनी है, केवल भागवत ही पढ़ना है और कुछ नहीं। क्योंकि हमारा मन जो है वो एक स्थान पे लगता नहीं है। जब करने बैठते हैं तो हम सबको मालूम है, हम सबका अनुभव है जब करने में हमारी क्या दशा होती है, किस प्रकार मन अलग अलग जगह पे भागता रहता है। तो भक्ति में उत्साहित होके कैसे आगे बढ़ा जाए? क्योंकि जब हम मन हमें परेशान करे, जब हमारे अनर्थ परेशान करें, तो किस प्रकार भक्ति में उत्साह बना के रखा जाए? तो आज हम भक्ति के कुछ पहलुओं पे चर्चा करेंगे जिसपे हमें ध्यान करना चाहिए। जब हमारा उत्साह कम हो, जब हमें लगे कि अभी भक्ति में मजा नहीं आ रहा है, हमें समझना चाहिए कि सबसे प्रथम भक्ति जो है वो अत्यंत आनंद देने वाला मार्ग है। हालांकि हमें इस परिस्थिति में नहीं लग रहा होगा आनंद वाला मार्ग है। हमारे लिए तो आनंद तब रहता है जब भक्ति की, जब माला की 16वां वाला काउंटर नीचे जाता है, वो सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन वास्तविकता में जो भी आचार्य हुए हैं, जो बड़े बड़े साधु महात्मा हुए हैं, वो सब बार बार बताए हैं कि भक्ति में आनंद है। एक बार एक रिपोर्टर आके श्री प्रभुपाद जी पूछते हैं, स्वामी जी आप लोग रिक्रिएशन के लिए क्या करते हैं? दिन भर आप लोग ये जप करते हैं, हरे कृष्णा, फिर भागवत सुनते हैं, फिर एक जगह पे ही बैठ के सब करते हैं, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आपके जीवन में आनंद कहाँ से आता है? प्रभुपाद बोले हमारा पूरा जीवन रिक्रिएशन ही है, पूरा जीवन आनंद है। सुबह सुबह कौन उठ के 4:30 बजे 5 बजे मंगल आरती में जप करता है, डांस करता है? तो भक्त जो हैं, हम लोग ये जो भक्ति का जो अनुभव कर रहे हैं उसको याद रखना चाहिए। बार बार हमें याद दिलाते रहना चाहिए भक्ति में आनंद है जो मैं नहीं अनुभव कर पा रहा हूं, लेकिन ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जब साधु पुरुष हैं, बड़े भक्त हैं, वो अनुभव कर पा रहे हैं। इसलिए भक्ति जो है वो सुसुखम बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भक्ति जो है सुसुखम। उपदेश भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। ये भक्ति में बहुत आनंद, अत्यंत गाढ़ आनंद है। तो ये आनंद हमको अभी नहीं मिल पा रहा है। हम कभी कभार इसका अनुभव कर लेते हैं, किसी फेस्टिवल में, किसी यात्रा में, किसी लेक्चर में, किसी प्रसाद में तो मिलता ही है, कभी कभी भक्तों के संग में, कभी कभी हमको ये अनुभव होता है।
लेकिन जो उत्तम भक्त हैं वो निरंतर रूप से इसका अनुभव करते हैं, तो उन पे विश्वास होना चाहिए, भक्तों पे विश्वास होना चाहिए, गुरुजनों पे, आचार्यों के शब्दों पे विश्वास, की भक्ति जो है आनंद का विषय है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नातमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलिता पततां विमानात्। तो इसमें ध्रुव महाराज बताते हैं कि भक्ति में जो आनंद है भगवान, आपकी भक्ति में जो आनंद आ रहा है, दो चीजों में आनंद आ रहा है, तव पाद पद्म ध्यान और भवत जन कथा श्रवण। आपके चरण कमलों पे ध्यान करने से जो आनंद है और आपके भक्तों के संग में जो कथा कर सुनने का आनंद है, उसकी तुलना ब्रह्मानंद से भी नहीं की जा सकती है, स्वर्ग के सुख से भी नहीं की जा सकती है, और इस भौतिक संसार के सुख की तो क्या तुलना, तो बोलने का विषय ही नहीं। तो हमारे लिए तो ना स्वर्ग आनंद का अनुभव अभी हमने किया है, इस जन्म में तो नहीं है, ब्रह्मानंद तो दूर की बात है। तो इसलिए हमको लगता है कि ये कौन सा सुख की बात हो रही है, मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा के साथ, तो आप लोगों का श्रद्धा ग्रुप ही है, श्रद्धा के साथ किस पे श्रद्धा होनी चाहिए? भगवान के भक्तों के ऊपर, उनकी वाणी के ऊपर, भागवतम में श्रद्धा। इसमें जो कहा गया है वो अवश्य सत्य है, मैं इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सत्य है। बहुत नेक्टर है, बहुत अमृत है इसमें। और जितना हम सुनते हैं उच्च भक्तों का जो साक्षात्कार है, उनका जो अनुभव है, तो हमको भी हमारा उत्साह भी बढ़ता है, नहीं हमें प्राप्त करना है ये सुख जो है। जैसे तीसरे स्कंद के भागवतम में, भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है कि जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, तो मैत्रेय मुनि को बोलते हैं कि मैंने ना महाभारत बहुत सुना, महाभारत मैंने व्यासदेव से बहुत सुन लिया, वो व्यासदेव से सुन के इतना आनंद नहीं आया। परावरेशान भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखादभीक्ष्णम् अतृप्तुमाशुल्ल सुखावहानां तेषां ऋते कृष्ण कथामृतौघात्। उसमें कृष्ण कथा का अमृत नहीं है, अमृत ओघ, ओघ अर्थात समुद्र। थोड़ा थोड़ा इधर उधर कहीं कहीं कृष्ण कथा है उसमें, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुई, तो आप कृष्ण कथा करिए। तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं, अरे आप तो कृष्ण के कुल में जन्मे हैं, आपने तो कृष्ण कितना कृष्ण कथा सुना होगा। अरे हमने इस्कॉन में आके कृष्ण कथा सुन लिया इतना, कभी कभी लगता है ज्यादा हो गया भाई, इतना क्यों सुना रहे हैं। विदुर जी ने कितना सुना होगा। तो विदुर जी बोलते हैं, अरे कृष्ण कथा सुन के कौन संतुष्ट हो सकता है, जितना सुने उतना कम है। कस्तृप्तुया तीर्थपदोभिधाना सत्रेषु व सूर्यभिरीड्यमाना। कस्तृप्नुयात्, कौन संतुष्ट होगा। जब ये कृष्ण कथा कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। अरे भव सागर को प्रदान करने वाली जो गृहस्थी का जो आसक्ति है, वो काट देती। तो ये जो अमृत है, जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, एटलीस्ट जब तक हम श्रवण करते हैं उस समय तक तो वो एक्सपीरियंस रहता है, हाँ भक्ति में आनंद आ रहा है, कृष्ण कथा सुन के आनंद है। जैसे महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, आगे कह सुनिते पाए सुखे अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हारे मुखे। बोलते रहिए, आपके मुख से अमृत बह रही है, अमृत की नदी बह रही है, बोलते रहिए। जिस प्रकार रूप गोस्वामी बोलते हैं, मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, करोड़ों कान चाहिए, जिससे कि मैं कृष्ण नाम का उच्चारण कर सकूं और कृष्ण नाम सुन सकूं। जब ये सब हम सुनते हैं तो हमारा जो भक्ति का तो उत्साह है वो बढ़ता है। सुनते रहना चाहिए, भक्ति में कितना आनंद है, इन लोगों को क्या आनंद का अनुभव हो रहा है।
अभी मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन इनको अनुभव है और इनके ऊपर विश्वास है, इनके ऊपर श्रद्धा है कि ये जो बोल रहे हैं, जो गुरुजन बोल रहे हैं, जो आचार्य बोल रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो उनके ऊपर श्रद्धा है। एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के रूम में, उनका प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे, तो उनके रूम में गए तो प्रभुपाद वो खिड़की के बाहर देख रहे हैं और एकदम आंखों में उनके अश्रु हैं, एकदम शांत थे प्रभुपाद। तो उनको लगा कि प्रभुपाद सच में लगता है कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही आनंद में अश्रु आ रहे हैं उनको। तो उनको बोले नहीं, थोड़ी देर बाहर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, प्रभुपाद वैसे ही खड़े हैं खिड़की के पास, देख रहे हैं बाहर गार्डन में। तो वापस जाने लगे तो प्रभुपाद जी ने देख लिया उनको। तो प्रभुपाद बोले, आप क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? बोले, नहीं प्रभुपाद, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, आप, मैंने देखा कि आप कृष्ण के ध्यान में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे गुरु की कृपा से मैं कृष्ण को वहां पे देख रहा हूँ, वो गार्डन में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तो इसलिए मैं आनंदित हूँ बहुत। तो ये सुन के ये जो डिवोटी था वो रोने लग गया। प्रभुपाद बोले, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो कृष्ण को देख के आनंद में हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो डिवोटी बोलता है, प्रभुपाद, मैं अपने भाग्य को देख के इतना प्रसन्न हूं कि मैं, ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु हैं मेरे जो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, तो ये देख के मैं आनंद में हूँ। तो जब हम ऐसी लीलाएं कथाएं सुनते हैं, भक्तों का अनुभव सुनते हैं, तब हमको भक्ति में उत्साह बढ़ता है, सुनते रहना चाहिए किस प्रकार भक्ति का आनंद ये जो भक्त, उत्तम भक्त हैं, वो ले रहे हैं। तो वो जो संग है, वो जो भक्ति में आनंद का अनुभव है, वो हमको भक्तों के संग में अनुभव होता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति का जो थोड़ा बहुत अमृत है, सबके हृदय में अमृत है ना, थोड़ा सा अमृत गया है, जितना हम सुने हैं उतना अमृत गया है। तो वो अमृत थोड़ा ही होगा, लेकिन सबके हृदय में है अमृत। और जब हम साथ में आके कृष्ण कथा सुनते हैं, तो वो कंबाइंड जो इफेक्ट है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति का उत्साह बनाए रखना है, तो समझना चाहिए कि भक्ति आनंद का मार्ग है। दूसरा कारण हमको ये देखना है कि यदि कोई कार्य हम करना चाहते हैं, तो क्यों हम उत्सुकता से करते हैं, उत्साह से करते हैं? यदि हमको पता है ये अर्जेंट है, ये नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये अर्जेंट है, करना ही पड़ेगा। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, चार क्वाड्रेंट रहते हैं, अर्जेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो भक्ति जो है वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। इट्स अर्जेंसी। प्रभुपाद बोलते थे हमेशा, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अर्जेंसी। सरस्वती ठाकुर जब प्रभुपाद जी को उनसे सबसे पहले मिले, तो प्रभुपाद आर्ग्यू कर रहे थे उनसे, बहस कर रहे थे कि अरे अभी कौन सुनेगा ये महाप्रभु की वाणी, अब तो अभी हम स्वाधीन अधीन देश हैं, अभी स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम ये प्रचार करेंगे। सरस्वती ठाकुर उनको बोले कि भक्ति किसी भी वस्तु और व्यक्ति और देश के परिस्थितियों के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती, ये अर्जेंट है। तो हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते भक्ति में। समय व्यर्थ करना सबसे बड़ा हानि है। एक बार उपेंद्र प्रभु, जो प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे, तो प्रभुपाद के रूम के बाहर खड़े थे और कुछ डिवोटी आए तो उनसे बात करने लग गए। प्रभुपाद जी ने उपेंद्र को, प्रभु को बुलाया और प्रभुपाद बोले, क्या बात कर रहे थे आप? किससे बात कर रहे थे? प्रभुपाद जी, वो कुछ भक्त आए थे उनसे बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? नहीं, ऐसे ही जिस थोड़े डिवोटीज के बारे में और इधर उधर का थोड़ा सा। प्रभुपाद बोले, ये दिस इज गॉसिप, दिस गॉसिप विल डिस्ट्रॉय आवर मूवमेंट। तो ये जो प्रजल्प है वो बहुत भयंकर चीज। अर्जेंट है अपना भक्ति, किसी भी चीज में हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते। जैसे वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज
जब बड़े हुए और उत्तानपाद को जब लगा कि अभी इनको राजा बनाया जा सकता है, उनका विवाह भी नहीं करवाए ध्रुव महाराज का, पहले ही चले गए। हर एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों, अपने बच्चों का विवाह करवाए। उत्तानपाद वो इतने बड़े राज ऋषि थे, वो बोले अभी मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, उनका तो विवाह हो ही जाएगा, मुझे अपना भगवान से संबंध बनाना है। तो ये अर्जेंसी जो है, अर्जेंट मोड में रहना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर आराम से हाँ कर लेंगे, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 100 जन्म के बाद डिवोटी तो शुद्ध भक्त बनेंगे ना कभी तो बन ही जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। तो अर्जेंसी नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जी एक कथा में बोल रहे थे, इफ वी प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटेंसली देन वी एडवांस स्लोली। तो मतलब एकदम तीव्रता से भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर आराम से करेंगे तो गड़बड़ है फिर। तो इसीलिए भक्ति में उत्सुकता कैसे बनाई जाए, ये हमेशा याद रखिए, अर्जेंट है। बाकी सब चीजें वेट करेंगी, भक्ति नहीं, अर्जेंट है। इसलिए कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, वो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अंत लीला का सब वर्णन कर दिए। क्यों अंत लीला का वर्णन कर दिए? क्योंकि उनको लगा ये अर्जेंट है। अगर मैं ऑलरेडी बूढ़ा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, याद नहीं रहता है, और मैं मर गया बीच में लिखते लिखते और अंत लीला नहीं लिख पाया, तो भक्त लोग कैसे सुनेंगे? यही अंत लीला सार सूत्र मध्य विस्तार कोरी किच्छु करिलु विवरण, यह मध्य मरि जाबे वर्णिते न पारि तबे यही लीला भक्त गण धन। अरे इधर बीच में मर गया, अंत लीला का विस्तार मैंने सूत्र रूप में कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि यह मध्य मरी जाबे, बीच में मैं मर गया तो कौन वर्णन करेगा। ये लीला जो है भक्तों का धन है। तो ये धन देने के लिए हमारे आचार्य इतना मेहनत किए हैं, इतना सब 90 अबव 90 साल के ऊपर के आयु में ये सब लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? अर्जेंट है उनके लिए सब। श्रील प्रभुपाद जी क्यों कृष्णा बुक लिख दिए? वो दशम स्कंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको लगा ऐसा दशम स्कंद पूरा नहीं लिख पाऊंगा तो पहले कृष्णा बुक तो लिख दूं। तो यदि हमें ये अर्जेंट मोड नहीं है अभी करना, तो फिर हम आराम से कंप्लेसेंसी, ठीक है कर लेंगे, और फिर क्या होगा, हमारा ध्यान भटक जाएगा। क्योंकि यदि हम अर्जेंट मोड पे नहीं रहते हैं तो फिर हमारा मन हमको ये दिखाता है वो दिखाता है। माया देवी हमको कन्विंस कर लेगी, बोलेगी अरे यार भी बहुत टाइम है, भी आराम से करेंगे, वैसे भी भक्ति में तो इतना इतना क्यों भाग रहे हैं, प्योर डिवोटी इतनी जल्दी थोड़ी ना बनना है, आराम से बनेंगे ना, अर्जेंट है। तो जब तक ये याद रखेंगे कि भक्ति जो है वो आराम से चलने वाली चीज नहीं है, अर्जेंट है, अभी करना पड़ेगा, तब जाके उसमें उत्साह आएगा। नहीं तो फिर माया देवी ऐसा समय निकालेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कब 10 20 30 40 साल निकल गए। अरे अभी तो माला शुरू किया था, अभी तो लगा था बहुत समय है, चला भी गया, बूढ़े हो गए अभी। और कभी भी इच्छा नहीं मरती। धृतराष्ट्र अभी 100 पुत्रों की मृत्यु अपने सामने देख के फिर भी युधिष्ठिर महाराज के महल में रह रहे हैं, फिर भी आसक्ति नहीं जा रही है। तो विदुर जी आके उनको ऐसा पूरा झकझोर के बोले हैं कि अरे निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम, घर के कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हो। भीम आता है तुमको कुछ खाना दे के जाता है और तुम उसी पे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, अर्जेंट है ये, निकलो इधर से। बोलते हैं बहुत बहुत भयंकर उनको ताड़न करते हैं। ये मत समझो कि अभी हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, नहीं होगा। अंधः बधिरो मंद प्राज्ञश्च संप्रताम विशीर्ण दंत मंदाग्नि सरागम कफमुद्वहन। अरे तुमको पहले दिखाई नहीं देता था, सुनाई भी नहीं दे रहा है अभी, तुम्हारा खाना नहीं पच रहा है, तुम सांस ले रहे हो तो सब राग निकल रहा है, आवाज आ रही है। भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत, अरे घर के कुत्ते की तरह तो जी रहे हो तुम।
तब जाके उनको इतना स्ट्रांग बोलने के बाद धृतराष्ट्र को लगा नहीं भाई निकलना चाहिए इधर से। तो यदि हम लोग सिंसियरली एकदम तीव्रता से भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। फिर भगवान को बोलेंगे ठीक है इनको तो अर्जेंट नहीं है भाई, इनको तो अभी आराम से। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ आती है, उसको खिलौना देती है, चली जाती है, शांत हो जाता है। फिर भी रो रहा है, फिर आके कुछ खाना देके जाती है, फिर भी रो रहा है, तब जाके उठाती है। तो जब तक हम उस प्रकार से भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो उत्सुकता नहीं देंगे भगवान। तो उसके लिए हमें समझना है भक्ति जो है वो सबसे आनंद का मार्ग है और अर्जेंट है। अर्जेंट नहीं रखेंगे तो, अर्जेंट मोड पे नहीं रखेंगे तो फिर मन बोलेगा अभी तो आराम से करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। आराम से करो ना, इतनी क्या जल्दी है, बाकियों को जाने दो, आप बनो प्योर डिवोटी, हम आराम से करेंगे। माया देवी बहुत भयंकर है। माया देवी हमको हमसे अच्छा जानती है। भक्ति में तो उत्साह बना के रखना है ना, तो ये समझना चाहिए कि ये सबसे शुभ मार्ग है। इससे शुभ और कुछ नहीं है संसार में। नहीं तो अन्य शिव पंथा विशत संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। नहीं अतो अन्य शिव, शिव अर्थात शुभ, इससे शुभ और कुछ नहीं है भक्ति भगवान पूरे संसार में। विषयता संसृता विह, इस पूरे संसार में भ्रमण करते करते इससे अच्छा कुछ शुभ वस्तु आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत, तो ये बहुत ही शुभ मार्ग है जो भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर है। तो जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो, जीवन में कठिनाइयां आए, जीवन में प्रॉब्लम्स आए, हमारे अनर्थ हमको परेशान करें, हमारा प्लान के हिसाब से जीवन ना चले, कृष्ण का प्लान हमसे ज्यादा अच्छा रहता है। शुभ है उनका प्लान। कृष्ण किसी के जीवन में अशुभ नहीं करते हैं। हमको लगता है अशुभ हो रहा है, लेकिन वो अशुभ नहीं है, वो शुभ लाने का मार्ग है। तदा तदा मीशस्य भक्तानां शम अभिप्सितः अनुग्रहं मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। जब नारद मुनि अपने पिछले जन्म का वर्णन कर रहे हैं, बोलते हैं मैं छोटा बालक था और मेरी माँ एक दिन वन में दूध निकालने गई गाय का और उसको सांप ने काट लिया, मर गई। 5 साल का मैं छोटा बालक था, कोई नहीं था मेरा सहारा, अकेला हो गया। तो ऐसे बच्चे के जीवन में जब एक माँ है वो भी चले जाए, उसको क्या बोलेंगे कितना अच्छा हो गया नहीं। तो ये बोलते हैं अरे भगवान ने कृपा कर दी, अनुग्रह, मैंने अनुग्रह समझ लिया है भगवान का, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, अनुग्रह हो गया। तो वो बोले क्या अनुग्रह हो गया भाई। तो ये जो भाव है, ये जो निष्कर्ष है, वो वही निकाल पाता है जो भक्ति में परिपक्व है, जिसने भक्ति का जो सिद्धांत है वो समझा है, उसको आत्मसात किया है। नहीं तो हम बोलते तो बहुत हैं लेकिन एप्लीकेशन नहीं, उसको अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे एक स्टोरी बताते थे प्रभुपाद जी, एक बार एक पहेलिया था, पहेलिया मतलब जो पक्षियां पकड़ता है। तो एक बार एक पक्षियों का जो झुंड था, उसका जो लीडर था, उसने बोला देखो पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, ठीक है, जाल में जाना नहीं उधर। बहुत बार बोला, रटाया उन लोग को, सबको रटाया। पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, बोलते रहो तुम लोग तो याद रहेगा तुम्हें। तो रट लिया सबने, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाल में फंसना नहीं। तो पहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला और सबके सब पक्षी उसमें बोलते बोलते घुस गए। पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, तो फंस गए। तो क्या प्रॉब्लम हो गया, समझा ही नहीं उन्होंने, अप्लाई नहीं किया। तो हम भी, हमारा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी नहीं बहुत बार ऐसा होता है। तुम तो बहुत बार रहते हैं,
लेकिन उसको अपने जीवन में उतारे नहीं, तो प्रॉब्लम आएगा तो अरे बाप रे क्या हो गया, अभी पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, फंस गए फंस गए फंस गए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उतारे नहीं अपने जीवन में सिद्धांत, तो एप्लीकेशन वो नहीं हुआ। श्रवणम तो कर रहे हैं, आगे वाले नहीं कर रहे। मननम, निधिध्यासनम, वंदनम। मननम अर्थात इसके ऊपर विचार करिए। निधिध्यासनम, इसमें से क्या आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, आज से क्या करना शुरू करेंगे, फिर दूसरों को बताइए। ये बहुत आवश्यक है, दूसरों को बताना। दूसरों को बताने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो जाके चलो भाई जन साधारण का कल्याण करके सबका उद्धार करके आया हूं आज, ये भाव नहीं। अपना शोधिते परी, ये मैं अपने अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर हो रहा है, ये जो प्रचार हो रहा है, वो मेरे शुद्धिकरण के लिए हो, ताकि मुझे याद रहे। जनसाधारण का कल्याण हो ना हो, अपना कल्याण हो जाए। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है वो शुभ है, वो याद रखना है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। हमेशा जब प्रॉब्लम आए तो समझिए कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है शुभ। भगवान जो भी दे रहे हैं, अच्छा बुरा, हमारे भले के लिए है। यस्याखिलामीव हविषु मंगलै वाचो मिश्रा गुणकर्म जन्मभि प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्यास्ताद्विरक्ता शवशोभनामति। अखिल, अमीव, अखिल अर्थात पूरा, अमीव पाप, हबी धुल जाते हैं, सुमंगलई मंगलता प्रकट हो जाती है। कैसे? वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी, जब हम भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वास्तविकता में यही प्राण देता है। प्राणंति शुंभंति पुनंति वही जगत, ये इस संसार को शुद्ध करता है, इस संसार को प्राण देता है, इस संसार को आनंद प्रदान करता है। और अन्यथा इसके अलावा जो भी है वो शव शोभनामति। अरे मृत शरीर पे कितना भी आप सोना चांदी आभूषण चढ़ाइए, क्या फायदा है, वो सब निरर्थक। तो जब हम ये याद रखेंगे, ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये बहुत ही शुभ है, तो वो करने में उत्साह आता है। नहीं तो अगर कोई बताए इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो उत्साह नहीं आएगा। लेकिन इससे भक्ति के मार्ग से और अधिक शुभ है ही नहीं कुछ। रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये जो भक्ति का मार्ग है शुभदा, ये सबसे शुभ मार्ग है, इससे बढ़कर और कुछ शुभ नहीं है। ये भक्ति जो भी करता है उसके जीवन में सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं, वो सर्व आकर्षक बन जाता है, वो हर एक जीव के कल्याण के लिए है। ये जो भक्ति का मार्ग बहुत शुभ है, और हमें अपने शक्ति के अनुसार ये करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। भगवान की स्तुति करने का इच्छा तो करिए, इच्छा होगी तो भगवान शक्ति प्रदान करेंगे। शक्ति प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है इतनी प्रबल नहीं रहती हैं। इच्छा होगी तो भगवान शक्ति प्रदान करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान आ गए सामने और चाह रहे थे कि प्रार्थना करें, लेकिन अभी छोटे बालक हैं, अभी क्या प्रार्थना करें मालूम ही नहीं है, तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव महाराज के कपोल पे स्पर्श किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणा श्रवणत्वगादीं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, आपके स्पर्श से मेरी सब इंद्रियां पुनर्जीवित हो गई, उनमें जीवन आ गया है। अंत प्रविश्य, आप मेरे शरीर में, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर लिए, सबको वो जीवन प्रदान किए। तो इच्छा होगी तो भगवान शक्ति प्रदान करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो भगवान शक्ति नहीं प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम
ददामी बुद्धि। भगवान बुद्धि तब देंगे जब हम सतत युक्ता नाम, हमेशा भगवान का स्मरण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। शंख और पद्म ये भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, और चक्र और गदा भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान का रूप ही उन्होंने लिया है भक्तों के ऊपर कृपा और उनकी रक्षा करने के लिए। और इससे बढ़कर क्या आश्वासन होगा। तो हमें जो भी है हमारे पास, वो भगवान की कृपा के ऊपर, कृपा के द्वारा ही मिला है। तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, जब भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए सृष्टि के प्रारंभ में, तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी आपको याद है आपने शुरू शुरू में प्रारंभ में वो तप तप दो शब्द सुने थे ना, दो अक्षर सुने, किसने बोला वो? भगवान बोल रहे हैं मैंने बोला। और आपको वो शब्दों पे विश्वास करने की श्रद्धा किसने दी? मैंने दी। फिर आपको तपस्या करने की शक्ति कौन दिया? मैंने दिया। अभी मैं प्रकट हुआ और आप इतना प्रार्थना कर रहे हैं सुंदर, वो आपको बुद्धि कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। तो आपका क्या है? तो सब कुछ हमें भगवान ही दे रहे हैं। मत चक्रथांग मत स्तोत्रम मत कथाभ्युदयांकितम यदवा तपसि ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। मद अनुग्रह, अरे मेरा अनुग्रह है। तो इसलिए जो भी हमारी शक्ति है उससे भगवान का गुणगान करिए। भगवान ये नहीं देखते कितना गुणगान किया है, भगवान देखते हैं कितना शक्ति है, उसके हिसाब से किया क्या। आपकी शक्ति एक चींटी के जैसी है तो उतना करिए। सूत गोस्वामी प्रथम स्कंद में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने पंख की क्षमता के अनुसार आसमान में आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार मैं, जितना मैंने यथामति यथाधीतम यथामति, जितनी मेरी बुद्धि है, जितने मैंने स्मरण की श्रवण किया है, जितना मेरा साक्षात्कार है, उसके हिसाब से मैं आपका गुणगान करूंगा। तो भगवान का गुणगान करिए। जितना गुणगान करेंगे उतना पता चलेगा भक्ति का मार्ग कितना शुभ है। फिर भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान बताते हैं कि अरे देखो इतना शुभ है। हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रह के, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, भगवान सब आपका ही है, सब आपने ही दिया है। तो जितना हम भगवान को धन्यवाद करेंगे उतना भगवान बताएंगे कि ये मार्ग जो है कितना शुभ है। तो उत्सुकता आएगी, फिर उत्साह आएगा। एक और कारण है जिससे हम भक्ति उत्साह के साथ कर सकते हैं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। यही एक मार्ग है जो शांति और आश्रय का मार्ग है। जब उथल पुथल होता है जीवन में, जैसे बहुत बारिश हो गई, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, तो अचानक बारिश शुरू हो गए तो लोग भागते हैं, अरे कहीं पे शेल्टर मिल जाए, कहीं पे थोड़ा कुछ शेड मिल जाए, उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। कभी भूकंप आ रहा है और भूचाल आ रहा है, तो लोग भाग के ऐसे जगह जाना चाहते हैं जो उनको शरण दे, जो स्वयं ना हिले। भूकंप में ऐसे बिल्डिंग के नीचे खड़े रहेंगे जो खुद ही गिरेगा, तो फिर वहां जाके क्या फायदा। तो जितना इस संसार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो इस संसार का नियम है, तो परिवर्तन हो तो ऐसे वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करिए जो कभी बदलती नहीं है। क्या नहीं बदलता इस संसार में? भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, वो कभी नहीं बदलता है। भगवान नहीं बदलते हैं कभी। तो इसीलिए भगवान और भगवान के नाम को जितना हम पकड़ के रखेंगे, वो आश्रय है, वही सबसे बड़ा शरण शरण है। इसलिए शरण्य है ना, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, शरण्य है। शरण्य अर्थात जो शरण देने योग्य हैं। हम इस संसार में बहुत सारे अलग अलग चीजों की शरण लेते हैं। 8 चीजों की शरण लेता है व्यक्ति इस संसार में। आत्मजाया सुता आगार पशु द्रविण बंधुषु राज्य
शरीर की शरण लेगा, शरीर ठीक रहना चाहिए, मन ठीक रहना चाहिए। पत्नी पति की शरण लेगा, और बच्चों की शरण, घर की शरण, बंधुओं की, अपने धन संपत्ति की, अपने साम्राज्य की, अपने वाहनों की, इन सब की शरण लेता है। ये सबको बचा के रखता है। ये मेरी सेना है, ये मुझे बचाएगी। अरे वो सेना ही नहीं रहेगी तो हमको कैसे बचाएगी? तो घर गृहस्थी का देखभाल करना आवश्यक है, लेकिन वो हमारा शरण नहीं। हमारा शरण जो है वो हमें भगवान के चरणों में लेना है। पारिजाते अंजसा लब्धे सारोंगन्या न सेवते त्वदंघ्रिमूलम आसाद्य साक्षात किम किम वृणीमहि। इस प्रकार मधुमक्खी एक एक फूल के ऊपर जाकर थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करती है, लेकिन पारिजात मिल जाए, तो पारिजात में तो अनगिनत अनलिमिटेड है हनी, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती उसको। इसीलिए त्वद अंघ्रि मूलम आसाद्य, जब आपके चरणों का शरण मिल जाए तो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भक्ति का मार्ग जो है ना, वो शरण देने वाला मार्ग। इसलिए जब विभीषण आके बोलते हैं भगवान, बहुत अच्छा है, वर्णन आता है विभीषण शरणागति का। विभीषण अपने 4 अनुचरों के साथ रावण को छोड़ के राम जी की शरण लेने आ रहे हैं। और जैसे ही वो इस पार पहुंचते हैं, अभी भी आकाश में है 5 लोग, तो यहाँ पे सब वानर देख रहे हैं कि 5 राक्षस आ रहे हैं। तो ये सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, सुग्रीव और महिंद और सब चर्चा कर रहे हैं कि अरे कौन है, मार देते हैं इनको पहले ही। विभीषण अपना परिचय देते हैं कि मैं विभीषण हूँ, रावण का भाई हूँ, और मैं राम जी की शरण लेने आया हूँ। जाइए भगवान राम को बताइए कि शीघ्र अतिशीघ्र मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैं राक्षस हूँ। मेरे मन में अभी ये शरण लेने का भाव आया है, विचार आया है, तो अभी स्वीकार कर लीजिए मुझे, नहीं तो मेरा मन बदल जाएगा। निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषणम उपस्थितम। बोलते हैं निवेदन, मेरा निवेदन करिए, क्षिप्रम, मुझे शीघ्र शीघ्र स्वीकार करिए। तो हमारा मन जो है वो भी राक्षस है। मन में यदि कुछ ऐसा विचार आए कि अभी अच्छा कुछ कर लेना चाहिए, तो फटाफट करिए। अगर मन में आए कि 16 माला हो गई है, 17वीं माला करनी चाहिए, तो कर लीजिए। नहीं तो फिर चिल्लाएगा मन, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जो शरण देने योग्य है, और कहीं शरण लेने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भक्ति में ही शरण चाहिए, और कहीं शरण नहीं लेंगे। जैसे प्रताप रुद्र महाराज का वर्णन आता है, जब महाप्रभु उनको शरण नहीं दे रहे हैं, कृपा नहीं दे रहे हैं, तो बहुत दुखी हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य को जाके बोलते हैं कि लगता है महाप्रभु इस संसार में सब पापियों का उद्धार करने आए हैं। पापी नीचे उद्धारिते तारा अवतार जगाए मधाए ते हूँ करीला उद्धार। अरे जगाए मधाए का उद्धार कर दी, पापियों का उद्धार करने आए हैं। लेकिन मुझे लगता है वो एक प्रतिज्ञा लेके आए हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रताप रुद्र छाड़ी कोरी बेन जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा कोरी कोरी अच्छे ना अवतार। लगता है एक प्रतिज्ञा लेके आए, प्रताप रुद्र को छोड़ के सबका उद्धार करेंगे। कोई बात नहीं, तार प्रतिज्ञा मोरे ना दिवे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तार भी ना छाड़ी बजीवन। वो प्रतिज्ञा लिए है ना, मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं भी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि अगर वो दर्शन नहीं देंगे, मैं प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि महाप्रभु का कृपा नहीं मिला तो ये राज्य और ये देह का क्या करेंगे? यदि महाप्रभु ना पाए कृपा धन, कृपा राज्य की बात है सब अकारण अकारण। तो प्रभुपाद बोलते हैं वहां पे, ये है धृत व्रता, दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रता मतलब दृढ़ विश्वास, कुछ भी हो भगवान का कृपा अवश्य लेंगे। तो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, भगवान की कृपा पे विश्वास, दृढ़ निश्चय। अवश्य भगवान कृपा देंगे, कैसे नहीं देंगे? अभी तक सबको दिए हैं तो मुझे नहीं देंगे?
कि हमको संशय है, नहीं पता नहीं, मैं तो इतना पापी हूँ, मेरे जैसा पति तो है ही नहीं कोई ना। भगवान हम मतलब हमारा मन हमको अच्छे से कन्विंस करता है, तुम्हारे जैसा पति तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा इतना दिखावा चल रहा है भक्ति में, क्या तुमको कृपा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसमें हम डूब जाते हैं फिर। उसको गिल्ट गिल्ट बोलते हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस। इतना हमारा मन हमको धिक्कारता है, लगता है कि मेरा तो नहीं होगा कुछ। लेकिन उस समय याद करना चाहिए, अरे सब पे कृपा दी है ना, और मैं भी तो सिंसियरली प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो कृपा होगा भगवान का। और मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए अभी, भगवान का ही कृपा चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ये उत्सुक, ये आशा होनी चाहिए, भगवान का शरण मिलेगा, कृपा मिलेगी। कृपा कर ही रहे हैं तब तो, तभी तो चल रहा है गाड़ी, नहीं तो कैसे चलता था गाड़ी अपना। कलयुग में कहाँ हम लोग, कलयुग प्रोडक्ट, जो 4 युगों में, सतयुग में पास नहीं हुए, त्रेता युग में पास नहीं हुए, द्वापर में पास नहीं हुए, अभी कलयुग में बैठे हैं, 4 बार फेल हुए जी। तो महाप्रभु आके बोलते हैं बेटा इसको हम कॉलेज का डीन बनाएंगे। तो वो महाप्रभु की कृपा से हमारा गाड़ी चल रहा है, तो हमारा कोई योग्यता नहीं है, फिर भी तो कृपा है, इसलिए तो भक्ति कर पा रहे हैं। तो भगवान चाह रहे हैं कि बस वही, ये जो डिवोटी है वो उतना श्रद्धा बनाए रखे, शरण को ना छोड़े। तो वो समय एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, पद्यावली में लिखते हैं वो, ये बोलते हैं, "हे भगवान, मैं जब अपने पूर्व भक्तों का, पिछले के डिवोटीज है ना, इतने बड़े डिवोटी हैं, इतना भजन किया उन लोगों ने, वो देख के ना मुझे ना बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि मेरे पास तो कुछ भक्ति है ही नहीं, मेरा हृदय जलता है मेरा भक्ति का स्थिति देख के। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि अरे आपने सब पे कृपा किया है, तो इसलिए वो जलते हुए हृदय पे थोड़ा आशा के एकदम ठंडा ठंडा जो वर्षा हो जाती है, तो मुझे शांति मिलती है। प्राचीनानां भजनमतुलं दुष्करं शृण्वतो मे, नैराश्येयं ज्वलति हृदयं भक्तिलेशालसस्य, विश्वाद्रिचिन्नगहर तवा कर्णकारुण्यवीचीम्, आशा बिन्दुक्षिप्तम् इदम् उपैति अन्तरे हन्तशैत्यम्। आशा बिंदु क्षिप्तम, आशा के बिंदु उस पे गिरते हैं, तो शांत होता है मन मेरा कि नहीं कृपा होगा, क्योंकि भगवान तो वचन दिए हैं कृपा करेंगे ही। नमे भक्ता प्रणश्यति बोले ही हैं, राम जी बोले ही हैं, तवस्मी एक बार बोलेगा तो अभय दूंगा मैं। तो वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं भगवान अवश्य शरण देंगे, कृपा देंगे, तो चलते रहेंगे, भक्ति करते रहिए उत्साह से। उत्साह से नहीं करेंगे तो फिर भगवान नहीं दे पाएंगे। तीव्र भक्ति, तीव्रेण भक्ति होगी ना यजेत पुरुषम परम। क्योंकि ये सक्सेस का श्योर शॉट फॉर्मूला यही है। कोई भी कार्य क्यों करता है व्यक्ति, यदि उसमें सक्सेस मिलेगा ना तब करेगा ना। अगर आपको कोई बोले कि इसमें तो सक्सेस नहीं है फिर भी ट्राई कर लो, भक्ति का मार्ग सबसे सक्सेसफुल है। आज तक कोई भी उसमें पराजित नहीं हुआ है, कोई भी डिफीटेड नहीं है, कोई भी उसमें हारा नहीं है। भगवान तो बोले हैं ना, नेहा विक्रमनाश्वस्ति, कुछ भी करो, जितना भी भक्ति करो, वो परमानेंट बेनिफिट है। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद जी को पूछते हैं, प्रभुपाद जी हमने जीवन में इतने, पिछले जन्म में इतने पाप किए होंगे, इतने जन्मों में, वो पापों का जो फल है उसको नष्ट करने में कितना टाइम लगेगा? पूरा जीवन तो उसमें ही चला जाएगा लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं क्यों, 1 मिनट लगता है। आपको विश्वास नहीं है? सिर्फ 1 मिनट लगता है। जो भी व्यक्ति ये श्रद्धा के साथ जप करना शुरू करता है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं कृष्ण को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा, वो सफिशिएंट है। वो एक नाम जो है वो सर्व पाप नाश, पाप का नाश कर देता है। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे शक्तिशाली मार्ग है, इससे अच्छा और कोई सक्सेस देने वाला मार्ग है ही नहीं। क्योंकि एक तो मार्ग इतना अच्छा है, और मार्ग जो दिए हैं भगवान वो इतने दयालु हैं
कि पूतना जो मारने के लिए आई उनको वो धात्री का स्थान दिए। प्रभुपाद जी एक उपदेशामृत में लिखते हैं एक अच्छा वाक्य, भक्ति is so pure and perfect that the practitioner is forcibly dragged to success। भक्ति का मार्ग इतना शुद्ध है और इतना अच्छा है कि जो भक्त है ना, वो शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा उसको, नहीं भी चाहेगा तो भी बनना पड़ेगा। एक बार एंट्री किया तो मतलब वन वे जर्नी है। जैसे कुछ कुछ सालों पहले डिवोटी ने कार्टून बनाया था, कृष्णा एक डिवोटी को खींचते हुए लेके जा रहे हैं, पांव से खींचते हुए लेके जा रहे हैं, और बेचारे को बहुत दुख हो रहा है, बोल रहा है छोड़ दो भगवान छोड़ दो, बहुत बहुत दुख हो रहा है। भगवान बोलते हैं शुरू किसने किया? तो शुरू किया है ना, मैंने थोड़ा ना बोला था शुरू करने के लिए। शुरू किया है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी नहीं बोल सकते छोड़ दो, जो मैं पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। तो भगवान वैसे ही है, पूतना को बोल रहे हैं, पूतना बोल रही है छोड़ दो छोड़ दो, भगवान पकड़ लिए, छोड़ते ही नहीं है। मुंच मुंच अलमिति प्रभाषिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, वो बोल रही है छोड़ दो छोड़ दो। हल्दर महाराज एक बार बता रहे थे, ये संसार में डिवोर्स होता है, लेकिन भगवान से एक बार विवाह हो गया तो डिवोर्स नहीं होता है। उतना बोल रही थी छोड़ दो, भगवान छोड़ ही नहीं रहे उसको, नहीं देते हैं डिवोर्स, छोड़ते ही नहीं है भगवान। तो इसलिए ये सब सुनते हैं, उसके ऊपर महाप्रभु है। महाप्रभु तो पतित पावन हेतु तब अवतार है, उनकी कृपा से तो अपना भक्ति में गाड़ी चल रहा है। चैतन्य अवतारे भय प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी होइल धन्या, ये बन्याय जे न भासे से जीव छार, कोटि जन्मे कबूतर नहीं कनिस्तार। माया देवी बोल रही है ये, जब हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने आई तो हरिदास ठाकुर तो, उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो माया देवी डिवोटी बन गई उनकी, उनसे दीक्षा ली। तो बोलती हैं महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु तो अमृत की नदी लेके आए हैं, और इस अमृत की नदी में जो नहीं डूबेगा उससे बड़ा जो दुर्भाग्य और किसी का नहीं। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे आनंद का मार्ग है, सबसे अर्जेंट है, इससे और कुछ अर्जेंट नहीं है। ये शुभ है, ये शरण देने योग्य है, और इसमें सक्सेस गारंटीड है। और क्या मिलता है? सबसे सर्वोच्च वस्तु मिलती है, कृष्ण प्रेम, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। वो कलयुग में महाप्रभु की कृपा से ऐसे बद्ध जीवों को देने आए हैं जो लेने के लिए भी रेडी नहीं है। भगवान बोलते हैं अरे बस ले लो बस। हम लोग डाउट करते हैं पता नहीं कुछ है कि नहीं इसमें, क्या मालूम क्यों दे रहे हैं फ्री में इतना सब। तो भागवत में बोलते हैं अरे कलयुग के जीव ना इतने जो भी है, अरे भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती है, फिर मरने के समय भी नाम लेगा तो मुक्ति मिलेगी, फिर भी नहीं लेते। यन्नामधेयं म्रियमाणमातुरा, पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान्, विमुक्त कर्मार्गलुत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति नातं कलौ जना। अरे फिर भी कलयुग के जीव नहीं लेते हैं। तो ये सब भक्ति के मार्ग की महानता है। तो जितना हम सुनेंगे, जितना हम उसके ऊपर मनन करेंगे, उतना भक्ति में सुखता आएगी। यहाँ पे हम लोग विराम देंगे कथा को। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपने कथा को विराम दे दिया। 6 बोला ना, 6 बजे थे। 6:30 तक प्रभु जी, अभी तो हम लोग आनंद का वो मतलब रसपानी कर रहे थे। 6:30 तक है? यस प्रभु जी, अगर आप चाहें तो। अच्छा, तो मुझे तो ठीक है, तो मैंने तो सोचा 6 बजे तक है, तो बहुत सारा पॉइंट बचा था, लेकिन मेरे को प्लीज। लगा 6 बजे है तो इसलिए। नहीं प्रभु जी, प्लीज प्लीज। ठीक है, 10-15 मिनट और बोलते थे। थैंक यू। तो अभी तक हमने देखा कि भक्ति के मार्ग में उत्सुकता कैसे लाएं। सबसे पहले तो
सबसे आनंद का मार्ग है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अर्जेंट है, इससे बढ़कर शुभ और कुछ नहीं है। ये सबसे सबसे उच्च मार्ग है जो शरण देने योग्य है। तो विभीषण जब शरणागति लेने आते हैं तो भगवान राम, सब लोग जाते हैं राम के पास, जब वानर जाते हैं बोलते हैं अरे विभीषण आया है और शरण लेने आया है, उसको शरण मत दीजिए, वो अपने भाई का नहीं हुआ और राक्षस है, अपने भाई को छोड़ के आया, पता नहीं क्यों आया है, इधर का सब नॉलेज इंफॉर्मेशन निकाल के जाएगा वो वापस, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हमको, आप इसको शरण मत दीजिए। तो सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। हनुमान जी को पूछते हैं भगवान राम आपका क्या विचार है। तो हनुमान जी बोलते हैं जब मैं लंका गया था ना तो मैंने इनको देखा था, ये आपके प्रति शरणागत भक्त हैं, इनको आप स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान राम तब बोलते हैं कि अरे आज यदि रावण भी आएगा ना, रावण को भी मैं शरणागति दूंगा। सुग्रीवो वा विभीषणो यदि वा रावण स्वयं, रावण भी आएगा उसको भी मैं शरणागति दूंगा। और मेरी शक्ति पे आप कुछ भी ये मत करिए, संशय मत करिए, मैं अपने जो उंगली के ऊपरी भाग से पूरी रावण की लंका को नष्ट कर सकता हूं, अंगुल्याग्रेण हन्याता। और तब भगवान राम बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध श्लोक है, सकृतेव प्रपन्नो या तवस्मी इति च याचते तव अस्मि इति। एक बार जो बोल देना भगवान मैं आपका हूं, सकृत एक बार भी बोल दे, अभयम सर्वदा, तो मैं अभय प्रदान करता हूं उसको, मैं उसको शरणागति प्रदान करता हूं। तो भक्ति का जो मार्ग है वो शरण देने योग्य है, इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है इस संसार में। इट्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अ लिविंग एंटिटी कैन हैव इन दिस मटेरियल यूनिवर्स, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आए हैं, अनार्पित चरिम चिरात, जो आज तक किसी को अर्पण नहीं किए हैं, जो कृष्ण प्रेम जो किसी को नहीं दिए हैं, प्रेम और रतन धन जो किसी को नहीं दिए हैं, वो कलयुग के जीवों को देने के लिए आए हैं। और ये जो मार्ग है इतना शक्तिशाली है कि सतयुग के जो साधु पुरुष हैं वो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? अरे सतयुग तो बहुत उत्तम युग है ना, कलयुग तो सबसे गया गुजरा युग यही है। एक बार एक डिवोटी क्लास में बता रहे थे कि म्यूनसिपैलिटी कचरे का डब्बा रहता है ना, उसमें ऊपर वाला जो रहता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक, फिर नीचे जाइए तो और थोड़ा सा गड़बड़, फिर और नीचे, और सबसे नीचे वाला वो जूसी जूसी वाला जो रहता है। तो सतयुग जो है वो, इस संसार तो है वो कचरे के डब्बे जैसा ही है, लेकिन फिर भी सतयुग थोड़ा अच्छा है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में कुछ भी अच्छा नहीं। वो कलयुग में सतयुग के ये जो साधु हैं क्यों जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तम वस्तु आराम से मिल जाती है, ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। सतयुग में क्या करना पड़ता है, इतना मेहनत करो, हजारों हजारों साल की तपस्या करो। कलयुग में एक जगह पे बैठ के खाली मुंह चलाना है बस, भगवान का नाम लेना है बस, इससे बड़ी उपलब्धि और मिल क्या रहा है सबसे उत्तम, जो बाकी किसी भी मार्ग से मिले वो सब भक्ति से मिलता है, और भक्ति से इससे बढ़कर मिलता है। यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यश्च यत् योगेन दान धर्म श्रेयोभिरतरय, इन सब से जो भी मिलता है, कर्म करने से, तपस्या करने से, दान धर्म कर्म जो भी करिए, इस सब से जो भी मिले, सर्व मद भक्ति योगेना, इन सब का फल मद भक्ति योगेना, मेरी भक्ति से, मद भक्तो लभते अंजसा, मेरे भक्त को स्वाभाविक रूप से मिलता है।
क्या चाहिए आपको? आपको स्वर्ग चाहिए, मिल जाएगा। आपको मुक्ति चाहिए, वो भी मिल जाएगी। आपको भक्ति चाहिए, मेरा धाम चाहिए, वो भी दे दूंगा मैं। स्वर्ग अपवर्ग मद धाम कथंचित यदि वांछति। तो ये जो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति का जो मार्ग है, वो उससे बढ़कर और कोई उपलब्धि है ही नहीं। इसीलिए नारद मुनि जब उत्तानपाद के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे आपके पुत्र ने क्या किया है पता है आपको? आपके पुत्र ने ऐसा कार्य किया है जो इस पूरे ब्रह्मांड के लोकपाल भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे उच्च वस्तु प्राप्त की है उसने। सुदुष्कर कर्म कृत्वा, बहुत मुश्किल काम किया है। क्या किया है? भगवान को प्रसन्न कर दिया है। तो भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, सबसे उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। इससे उत्तम और कुछ है ही नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज बोलते हैं, अरे भगवान मैं क्या प्राप्त करने आया था? मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, आपने तो दिव्य रत्न दिया है। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। और कुछ नहीं इच्छा है अभी मेरी। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग है, वो हमने देखा कि सबसे सुख का मार्ग है, अर्जेंट है, शुभ है, शरण देने योग्य है, सक्सेस गारंटीड है, और ये इससे जो मिलता है वो सबसे उत्तम है। और इसको प्राप्त करने का और कोई मार्ग ही नहीं है, खाली भक्ति से ही मिलेगा। और कुछ है ही नहीं, तो यही करना है। नहीं और भी कुछ रहेगा ना? और कुछ नहीं, केवल भक्ति से ये सब मिल सकता है। ना कर्म से मिलेगा, ना ज्ञान से मिलेगा, ना योग से मिलेगा, ना दान धर्म तपस्या किसी भी तरह से नहीं मिलेगा, केवल भक्ति करने से ही मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना हम ये समझेंगे कि भक्ति के अलावा और किसी भी प्रकार से ये सब नहीं मिल सकता है। भक्ति का जो फल है, कृष्ण प्रेम, जो संतुष्टि, जो आनंद, और किसी प्रकार से मिल जाए नहीं मिलता है। और ये सबसे सरल भी है। हालांकि ये मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, लेकिन कठिनों में कठिन का सबसे कठिन वस्तुओं में सबसे सरल यही है। तो क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए, क्यों ना इसको उत्सुकता से किया जाए। और जब हम इसको उत्सुकता से करेंगे, उत्साह से करेंगे, रूप गोस्वामी बोलते हैं यही एक मूल्य है। तत्र लौल्यम अपि मूल्य। ये भक्ति में जो रस है, हम सब कुछ थोड़ा टेस्ट चाहिए ना भक्ति में, कि भाई भक्ति में आनंद आना चाहिए, थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। उसका मूल्य यही है। उसके लिए हमको उत्सुकता चाहिए, उत्साह होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं अपने एक भक्त्यालोक नाम के छोटे पुस्तक में, उसमें उत्साह के बारे में लिखते हैं। तो वो बोलते हैं, एंथुजियाज्म इज द लाइफ ऑफ श्रद्धा। उनको श्रद्धा अपनी बढ़ानी, तो श्रद्धा बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, उत्साह रखना पड़ेगा। जो भी हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं उसमें उत्साह से करना है। उत्साह से नहीं करेंगे तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी हमारी। और यदि हम उत्साह से भी करेंगे तो भगवान परीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं लेंगे, भगवान परीक्षा तो लेंगे। और कई बार परीक्षाएं बहुत कठिन रहती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं, भगवान कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं देते जो हम पास नहीं कर सकें। लगता है हमको परीक्षा बहुत बड़ी है। जैसे भक्ति का मार्ग शुरू करते हैं तो परीक्षा छोटी छोटी रहती है। पहले हमारी परीक्षा क्या होती है? अरे माला अभी आज करूं कि कल करूं, सुबह में करूं कि शाम को करूं, फिर आज प्रोग्राम में जाऊं कि नहीं जाऊं। और बहुत सारी छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारी परीक्षाएं बढ़ती हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए, अरे पहले तो सिंपल सिंपल था, इतना अभी भगवान ऐसा बड़ा बड़ा परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अभी आप बड़े हो गए ना। फर्स्ट क्लास का बच्चे को कैसा परीक्षा देंगे? वो 10th क्लास में पहुंचेगा तो भी वही बोलेगा,
अरे मुझे तो 1+1 2 पूछते थे, अभी ये क्या कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री ये सब क्या पूछ रहे हैं आप लोग? अरे बड़े हो गए आप, अभी आपको परीक्षा बड़ी वाली देंगे, तो परीक्षाओं का भी लेवल बढ़ेगा। तो कृतज्ञता से भगवान को प्रार्थना करके, भक्तों की शरण लेके, भक्तों से पूछ के, उनका मार्गदर्शन लेके तब जाके परीक्षा में पास हो जाएंगे। नहीं तो मुश्किल है फिर, नहीं तो ये जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे हम विराम देंगे। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेस करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राहुल जी, हम ही पूछ लेते हैं एक प्रश्न आपसे। आपने कहा ना कि हम लोग एक गिल्टी फील रहता है कि हम लोग तो बहुत नीचे हैं भक्त, आगे कैसे बढ़ेंगे। पर अगर हम ये सोचने लगे कि हमने हाँ बहुत अच्छी भक्ति कर ली, अब तो हमारा जैसे दूसरों के साथ, इतने भक्तों के साथ भगवान ने इतना सब अच्छा किया है तो हमारे साथ भी करेंगे, तो वो एक काइंड ऑफ ईगो नहीं हो जाएगा हमारे लिए? वो भी तो हमारे पतन का कारण बन सकता है ना। Guilt is good if it increases our enthusiasm to serve Krishna। मतलब अभी हमको गिल्टी होता है तो हम उसके बाद क्या करते हैं? और और तीव्रता से भक्ति करते हम्म। हैं, या फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं कि मेरे से तो नहीं होगा, ये क्या है ये, मैं इतना पतित जीव हूँ। तो कई बार वैसा भी होता है। हाँ, गिल्ट हमको भक्ति में नीचे लेके आ जाता है, उत्साह कम कर देता है, उत्साह चला जाता है। तो वो गिल्ट अच्छा नहीं है। गिल्ट से हमको तीव्र भक्ति करने के लिए उत्सुक प्रेरित होना चाहिए। और भगवान ने सब पे कृपा किया है तो मुझ पे भी करेंगे, ये तो विश्वास है डिवोटी का, उसी विश्वास पे गाड़ी चलती है। वश्य रक्षिबे कृष्णा इति विश्वास पालन वो शरणागति का एक अंग है, कि भगवान सब पे कृपा किए हैं, मुझ पे भी कृपा करेंगे ही। तो मैं कितना भी पतित हूं, कितने भी मेरे अनर्थ हैं, लेकिन मैं तीव्रता से भक्ति करता रहूंगा और भगवान के कृपा की प्रतीक्षा करूंगा। कृपा करेंगे, कब करेंगे वो पता नहीं, लेकिन जब तक नहीं करेंगे कोई बात नहीं। जैसे वो मुकुंद, वो महाप्रभु बोले आप 10,000 साल जीवन के बाद आप देखेंगे तो बहुत आनंद हो गए, वो नाच रहे थे आनंद में। और 10,000 साल लेना, 10,000 जीवन, बस बस चलेगा। तो कब कृपा करेंगे उसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन कृपा करेंगे। तो वो आशा है भक्त के जीवन में, तो वो आशा के साथ भक्त भक्ति करते रहते हैं, वो आवश्यक है। शरणागति का वो एक अंग है, आशा बंध। हमेशा ये आशा होनी चाहिए कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा कर ही रहे हैं, तभी ये जीवन में आया है। ऐसा नहीं कृपा करेंगे, ये कृपा किए हैं तो ये जीवन में आया है मेरे। अच्छी चीजें आती हैं तो कृपा मान लेते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है उसको कृपा समझना, वो वो प्रगत भक्त का लक्षण है कि ये कृपा हो गई है भगवान की, कि ये डाले हैं जिससे कि मैं और तीव्र हो जाऊं भक्ति में। नहीं तो फिर मेरा गाड़ी तो ऐसे ही चल रहा था, जीवन निकल रहा था, साल निकल रहे थे, अभी तीव्र भक्ति करने का समय आया, इसलिए भगवान कृपा किए हैं तो आवश्यक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामरती माता जी, आप अपना हरे वीडियो ऑन कर हरे कृष्णा। सकेंगे? हाँ हरे हाँ कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत एक प्रणाम सभी प्रभु जी, माता जी राखी को दंडवत प्रणाम। राखी अंसारी, आप जरा प्रभु जी मेरा क्वेश्चन, प्रभु जी एक मिनट। हाँ प्रभु जी मेरा हाँ, क्वेश्चन 5th कैंटो के मतलब 5.5.21 और 22 से है प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें श्रेष्ठ बताया गया, कौन किससे श्रेष्ठ है। तो जैसे पेड़ पौधे से पेड़ मतलब पौधों से श्रेष्ठ जैसे वनस्पतियां हो गई, और रेंगने वाले कीट से सरीसृप श्रेष्ठ है, और कीटों से सरीसृपों से श्रेष्ठ पशु हैं। देखिए प्रभु जी यहाँ पर ये बताया कि पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य से भूत प्रेत श्रेष्ठ है। तो प्रभु जी ऐसा क्यों कहा, मतलब भूत प्रेत श्रेष्ठ क्यों है प्रभु जी, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। मतलब मनुष्यों से क्यों श्रेष्ठ है भूत प्रेत। उनके पास ज्यादा शक्तियां होती हैं।
वो उनका शरीर सूक्ष्म शक्तियों है, की वजह से। उनका शरीर सूक्ष्म है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हम मनुष्यों में लिमिटेशंस हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर है, वो उसके माध्यम से कहीं पे भी जा सकते हैं। देखिए, ये जो भूत पिशाच योनि है, वो हमको लगता है जो मर गए हैं और जो वो ही लोग भूत पिशाच हैं। नहीं, भूत पिशाच एक अलग योनि है, तो उनके पास शक्तियां ज्यादा होती हैं, तो इसलिए उनको मनुष्यों के ऊपर माना गया है। तो एक दानवों को भी ऊपर माना गया है मनुष्यों के, क्योंकि उनमें ज्यादा शक्तियां हैं, तो उनके पास ज्यादा नियंत्रण है दानवों के पास, इसलिए उनको उच्च माना गया है। तो ऐसा है, थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स है। लेकिन मनुष्य योनि में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भौतिक दृष्टि से ये बाकी योनियां उच्च होंगी, लेकिन मनुष्य योनि में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, अच्छे से भक्ति की जा सकती है। वो देवता भी उसके लिए लालायित होते हैं। देवता भी बोलते हैं कि हमको भूमंडल में जन्म मिल जाना चाहिए, ये स्वर्ग में तो भक्ति नहीं हो रही, क्योंकि इंद्रियों का यहाँ पे उत्सव चल रहा है, अतिशय इंद्रिय उत्सव। तो इस प्रकार उस दृष्टि से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। लेकिन यदि शक्तियों के हिसाब से देखा जाए, तो बाकी योनियां मनुष्य योनि से ऊपर है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दैनिक पढ़ना। और हरे किसी कृष्णा को प्रभु जी। राखी बाटी। हाँ, मैं पूछ रही हाँ जी। हाँ, प्रभु जी, एक्चुअली भक्ति में लाने के लिए हमको मतलब ऐसे तो हम प्रभुपाद बताते हैं कैसे लाना चाहिए भक्ति में। हम किसी को दूसरे में लाते तो बोलते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं होता है, ऐसे होता है। परीक्षा भी लेते तो वो डगमगा जाते हैं, समझो अभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो डगमगा जाते हैं। उनको कैसे हैंडल करना, उनको विश्वास कैसे दिलाना कि भगवान, वो ऐसे नहीं भी विश्वास नहीं करते, करते हैं विश्वास, लेकिन कभी कभी उनको like they talk something about God, but which I don't want to hear also. आप मेरा मतलब समझे, आप, मैं कोशिश करती हूँ उनको भक्ति में लाने की, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है उनका। माला करने में उनको कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं उनको बहुत कोशिश करती हूँ लाने की। तो वो कैसे लाना, आप प्लीज जरा बताएंगे। उनको भक्ति में अच्छे अनुभव दीजिए, उनको कभी प्रोग्राम में बुलाइए, फेस्टिवल्स में बुलाइए, उनको प्रसाद खिलाइए, भक्ति में अच्छे अनुभव दीजिए उनको। जब जी जब वो भक्तों के साथ आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, तो धीरे धीरे उनकी सुकृति बढ़ेगी। तो घर जो में जो हरिनाम भी प्रसाद बनता है वही खिलाते हैं, मतलब जो भी भोग लगता है वही खिलाते, देती कोई हो रोटी चावल जो भी हो, उनके खाने में ऐसे डाल देते हैं। हम लोग दोनों ही हैं बस। समय लगता है, अचानक अच्छा, नहीं होता समय। ये सब। जी। सब लोग एक लेवल पे नहीं रहते हैं, सबकी भक्ति की सुकृति अलग अलग होती है पिछले जन्मों के अनुसार। अच्छा, तो यदि कुछ कुछ लोग रहते हैं जो बड़ी जल्दी भक्ति में आ जाते हैं, कुछ कुछ लोग वही बोले प्रभु जी। नहीं आते। हमने तो देख देख के प्रभु भक्ति सीखी, हमको विश्वास हो गया, देखते भाई इनका विश्वास हो गया, हमको भी परखना नहीं चाहिए, मतलब हमारा विश्वास बढ़ गया, जैसे जैसे भक्ति किया विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको सिर्फ समय लगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ तक लाने में समय लगा है। तो आगे और लाना है ना इनको भक्ति में, तो आगे और लाना है। प्रोसेस वही है जो अभी तक यहाँ तक लेके आए हैं, उसी जी मार्ग प्रभु से जी। वो आगे भी मार्ग। बढ़ेंगे। बस जी प्रभु। उनको भक्तों के संग में रखिए, माला करने के लिए प्रेरित करते रखिए, तो धीरे धीरे समय के साथ भगवान उन पे कृपा करते हैं। उनको सेवा में लगाइए, सेवा करने से सुकृति मिलती है। तो ये सब जो मार्ग हैं बहुत ही प्रभावशाली है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाया सेवन। भक्तों का संग, हरिनाम, भागवत, यात्राएं, तीर्थ स्थान की यात्रा और भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचेरा अल्प संग। ये 64 जो अंग है उनमें से ये 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो ये धीरे धीरे करते रहिए, तो
कौन कब डिवोटी बनेगा वो तो भगवान के ऊपर है, बस प्रयास करते रहना। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल है? नहीं है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने सही में उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मार्ग बताया, और हमारी श्रद्धा को भी आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत अच्छा मार्ग बताया प्रभु जी। आप ऐसे ही आते रहिएगा। और प्रियंका सिंह आपसे कुछ बोलना चाहती हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। प्रियंका। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से और हमारे श्रद्धा परिवार की तरफ से यहाँ आने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस अद्भुत कथा के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कथाएं हमें ऐसा लगता है कि होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम भक्ति के मार्ग में तो आ जाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति सरल है, तो ये सोच के सब आ जाते हैं कि सरल ही है, कर लेंगे। लेकिन कठिन है, आसान नहीं है। तो डगमगा जाते हैं कदम जो है हम लोग के आते ही, कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, या 4 नियमों का पालन में से ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं। तो इस तरह की जब कथा सुनते हैं तो फिर से एक उत्साह जागृत होता है कि नहीं, अब तक जो कर रहे थे वो गलत है, अब इस तरीके से आज से ऐसे शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं आज सभी जितने भी सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं, उन्होंने भी आज सीख लिया होगा कि हमें कैसे भक्ति करनी है और अपने उत्साह को कैसे बढ़ाना है। कि जब गुरुजन जो कुछ कहते हैं या उनकी जो कथाएं हैं उनको सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारा भक्ति में उत्साह बढ़ता है। और जब जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो अगर इम्पोर्टेंट है तो भक्ति को भी एज इम्पोर्टेंट हमें लेते रहना चाहिए और उत्साह बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये शुभ है और इसके अलावा कोई और मार्ग है भी नहीं। तो जो है सब यही है, भक्ति ही है। तो आज की कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रभु जी ऐसी ही एक अद्भुत कथा के साथ आप दोबारा आएंगे श्रद्धा में, और आपके श्रीमुख से हमें एक अद्भुत कथा सुनने का सौभाग्य दोबारा मिलेगा। बस इसी आशा के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद प्रभु की जी हरे जय। कृष्ण। जय। प्रभु जी, हरे भक्ति कृष्ण। के मार्ग में उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए आप जैसे भक्तों का आना भी बहुत जरूरी है श्रद्धा में। तो हमारी जो उत्साह वो बढ़ा रहेगा। आप बहुत बिजी रहते हैं, तो इस तरह से आइएगा, हमारी श्रद्धा में टाइम दीजिएगा। तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत श्री प्रणाम। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और भी कोई नए हैं जो श्रद्धा परिवार